डॉक्टर नावीद, वैक्सीन को लेकर भी लोगों के कई सारे सवाल हैं। जैसे कि वैक्सीन से कितनी सुरक्षा मिलेगी, वैक्सीन के बाद कितना आश्वस्त रह सकते हैं। आप कुछ बात इसमें बताएं तो श्रोताओं को बहुत लाभ होगा। जब कोरोना का इन्फेक्शन सामने आया तब से आज तक हमारे पास अभी कोविड-19 के अगेंस्ट कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो हम इस बीमारी को फाइट दो ही चीजों से कर सकते हैं। एक तो प्रोटेक्टिव मेजर, और हम पहले से ही कह रहे थे कि अगर कोई इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास आए तो वो हमें इस बीमारी से निजात दिला सकता है। और हमारे मुल्क में दो वैक्सीन इस टाइम अवेलेबल है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, जो यहीं पे बना हुआ वैक्सीन है। और कंपनीज भी अपनी जो उन्होंने ट्रायल्स की हैं तो उसमें भी देखा गया है कि इसकी एफिकेसी जो है वो 60% से ज्यादा है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हमारी यूटी में अभी तक 15 से 16 लाख तक लोगों ने अभी ये वैक्सीन लगाया है। हाँ, सोशल मीडिया में काफी इसके जो मिसकंसेप्शन या मिथ्स इसमें आए थे कि ये साइड इफेक्ट्स हैं। अभी तक हमारे जो भी यहाँ पे वैक्सीन लगे हैं कोई साइड इफेक्ट उनमें नहीं पाया गया है। सिर्फ जो आम हर किसी वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड होता है, किसी को बुखार आना, पूरे बदन में दर्द, या लोकल साइट जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ पे पेन होना, ऐसे ही साइड इफेक्ट्स हमने हर मरीज में देखे हैं। तो कोई ग्रॉस हमने कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं देखा है। हाँ, और दूसरी बात, लोगों में ये भी आशंका थी कि कुछ लोग आफ्टर वैक्सीनेशन यानी वैक्सीन टीकाकरण के बाद पॉजिटिव हो गए। इसमें कंपनी से ही गाइडलाइंस है कि उसमें अगर किसी को टीका लगा है उसके बाद उसको इन्फेक्शन हो सकता है, वो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जो बीमारी की सीवियरिटी है यानी बीमारी की शिद्दत जो है उन मरीजों में उतनी नहीं होगी। यानी कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन जो बीमारी है वो एक जानलेवा बीमारी उनमें साबित नहीं हो सकती है। इसलिए जो भी ये मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीन के बारे में वो हमें दिमाग से निकालने चाहिए। और जिस जिसकी बारी आई, क्योंकि 1 मई से हमारा पूरे मुल्क में जो भी 18 साल से ज्यादा की उम्र के हैं उनको वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम शुरू होगा। तो लोगों से अपील यही करेंगे कि आप आए, वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करें, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी और हमारी कम्युनिटी इससे प्रोटेक्ट हो जाएगी कोविड-19 के इन्फेक्शन से। डॉक्टर नावीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमजान के पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, कोरोना की इस संकट काल में वैक्सीन की अहमियत सभी को पता चल रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि वैक्सीन को लेकर किसी भी अफवाह में न आए। आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन भेजी गई है, जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोग ले सकते हैं। अब तो 1 मई से देश में 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति के लिए वैक्सीन उपलब्ध होने वाली है। अब देश का कॉरपोरेट सेक्टर, कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के अभियान में भागीदारी निभा पाएगी। मुझे ये भी कहना है कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। साथियों, हम सब जानते हैं कि बीमारी में हमारे लिए अपनी अपने परिवार की देखभाल करना मानसिक तौर पर कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमारे अस्पतालों के नर्सिंग स्टाफ को तो यही काम लगातार कितने ही मरीजों के लिए एक साथ करना होता है। ये सेवा भाव हमारे समाज की बहुत बड़ी ताकत है। नर्सिंग स्टाफ द्वारा की जा रही सेवा और परिश्रम के बारे में सबसे अच्छे से तो कोई नर्स ही बता सकती है। इसलिए मैंने रायपुर के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही सिस्टर भावना ध्रुव जी को मन की बात में आमंत्रित किया है। वो अनेकों कोरोना मरीजों की देखभाल कर रही हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भावना जी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। भावना जी, यस सर। मन की बात सुनने वालों को आप जरूर ये बताइए कि आपके परिवार में इतनी सारी जिम्मेवारियां, इतने सारे मैंने मल्टीटास्क, और सर। उसके बाद भी आप कोरोना के मरीजों के साथ काम कर यस रही सर। हैं। कोरोना के मरीजों के साथ
आपका जो अनुभव रहा वो जरूर देशवासी सुनना चाहेंगे, क्योंकि सिस्टर जो होती हैं, नर्सेज जो होते हैं, वो यस सर। पेशेंट के सबसे निकट होती हैं और सबसे लंबे समय तक होती हैं। यस सर। तो वो हर चीज को बड़ी बारीकी से समझ सकती हैं। जी बताइए। जी सर, मेरा टोटल एक्सपीरियंस कोविड में सर 2 मंथ का है सर। हम 14 डेज ड्यूटी करते हैं और 14 डेज के बाद हमें रेस्ट दिया जाता है। फिर 2 महीने बाद हमारा ये कोविड ड्यूटी रिपीट होता है सर। जब सबसे पहले मेरी कोविड ड्यूटी लगी तो सबसे पहले मैं अपने फैमिली मेंबर्स को ये कोविड ड्यूटी की बात शेयर करी। ये मई की बात है और मैं ये जैसे ही मैंने शेयर किया, सबके सब डर गए, घबरा गए मुझसे। कहने लगे कि बेटा ठीक से काम करना। एक इमोशनल सिचुएशन था सर बीच में, जब मेरी बेटी मुझसे पूछी, मम्मा आप कोविड ड्यूटी जा रहे हो? तो उस समय बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इमोशनल मोमेंट था। लेकिन जब मैं कोविड पेशेंट के पास गई तो मैं एक ज़िम्मेदारी घर में छोड़ के गई और जब मैं कोविड पेशेंट से मिली सर, तो वो उनसे और ज़्यादा घबराए हुए थे। कोविड के नाम से सारे पेशेंट इतना डरे हुए थे सर कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, हम आगे क्या करेंगे। हम उनके डर को दूर करने के लिए उनसे बहुत अच्छे से हेल्दी एनवायरनमेंट दिए सर उन्हें। हमें जब ये कोविड ड्यूटी करने को कहा गया तो सर सबसे पहले हमको पीपी किट पहनने के लिए कहा गया सर, जो कि बहुत ही कठिन है। पीपी किट को पहन करके ड्यूटी करना सर, ये बहुत टफ था हमारे लिए। मैंने 2 मंथ की ड्यूटी में हर जगह 14-14 दिन ड्यूटी किए, वार्ड में, आईसीयू में, आइसोलेशन में सर। यानी कुल अलग। मिलाकर तो आप 1 साल से इसी काम को कर रही है। यस सर। वहाँ जाने से पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे कलीग्स कौन हैं। हम एक टीम मेंबर की तरह काम किए सर, उनका जो भी प्रॉब्लम थे उनको शेयर किए। हम जाने पेशेंट के बारे में और उनका स्टिग्मा दूर किया सर। कई लोग ऐसे थे सर कि जो कोविड के नाम से ही डरते थे। वो सारे सिम्टम्स उनमें आते थे जब हम हिस्ट्री लेते थे उनसे, लेकिन वो डर के कारण वो अपना टेस्ट नहीं करवा पाते थे। तो हम उनको समझाते थे और सर जब सीवियरिटी बढ़ जाती थी तब उनका लंग्स ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका रहता था, तब उनको आईसीयू की ज़रूरत रहती थी, तब वो आते थे और साथ में उनकी पूरी फैमिली आती थी। तो ऐसा 1-2 केस हमने देखा सर। और ऐसा भी नहीं कि हर एक एज ग्रुप के साथ काम किया सर हमने, जिसमें छोटे बच्चे थे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, सारे तरह के पेशेंट थे सर। उन सबसे हमने बात करी तो सबने कहा कि हम डर की वजह से नहीं आ पाए। सबका यही हमें आंसर मिला सर। तो हम उनको समझाएं सर कि डर कुछ नहीं होता है, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे। बस आप जो भी प्रोटोकॉल्स है उसे फॉलो कीजिए। बस हम इतना उनसे कर पाए सर। भावना जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर करके। आपने काफी अच्छी जानकारियां दी हैं, अपने स्वयं के अनुभव से दी हैं। जी तो सर। जरूर देशवासियों को इससे एक पॉजिटिविटी का मैसेज जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। जय हिंद। भावना जी और नर्सिंग स्टाफ के आप जैसे हजारों लाखों भाई बहन बखूबी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आप अपने स्वास्थ्य पर भी खूब ध्यान दीजिए, अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। साथियों, हमारे साथ इस समय बेंगलुरु से सिस्टर सुरेखा जी भी जुड़ी हुई है। सुरेखा जी केसी जनरल हॉस्पिटल में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं। आइए उनके अनुभव भी जानते हैं। नमस्ते सुरेखा जी। I'm really proud and honored, sir, to speak to Prime Minister of our country. सुरेखा जी, you along with all fellow nurses and hospital staff are doing excellent work. India is thankful to you all. What is your message for the citizens in this fight against COVID-19? Yes, sir. Being a responsible citizens, I would really like to tell something like, please be humble to your neighbors. And early testing and proper tracking help us to reduce the mortality rate. And moreover, please, if you find any symptoms, isolate yourself and consult nearby doctors and get treated as early as possible. So community need to know awareness about this disease and be positive. Don't be panic and don't be stressed out.
it worsened the condition of the patient. We are thankful to our government, proud to have a vaccine also. I'm already vaccinated. With my own experience, I wanted to tell the citizens of India, no vaccines provides 100% protections immediately. It takes time to build a immunity. Please don't be scared to get vaccinated. Please vaccinate yourself. There is a minimal side effects, and I want to deliver the message like stay at home, stay healthy, avoid contact with the people who are sick, and avoid touching the nose, eyes, and mouth unnecessarily. Please practice physical distancing, wear mask properly, wash your hands regularly, and home remedies you can practice in the house. Please drink Ayurvedic Kada, take steam inhalation and mouth gargling every day, and breathing exercise so you can do it. And one more thing, last and not least, please have a sympathy towards frontline workers and professionals. We need your support and cooperation. We will fight together. We will get through with the pandemic. This is what my message to the people, sir. Thank you, Surekha ji. Thank you, sir.